हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश व्यापमं द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबूलाल गौर जी। तो उमा भारती जी के बाद जो बाबूलाल गौर जी थे ये मुख्यमंत्री बने थे। अगर हम पहले मुख्यमंत्री की बात करें मध्य प्रदेश के तो वो थे रविशंकर शुक्ल जी। और अगर हम पहले राज्यपाल की बात करें मध्य प्रदेश के तो वो थे डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। भौगोलिक रूप से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। और अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें भारत के भौगोलिक रूप से तो वो है राजस्थान। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो राज्य है हमारा जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। अगर हम देहरादून की बात करें तो यह उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम बताइए। तो भारत का पहला जो मैपिंग सैटेलाइट है वो है कार्टोसैट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है मोहम्मद रफ़ी जी को। अगर देखा जाए तो रविशंकर जी और लता मंगेशकर जी और भीमसेन जोशी जी तीनों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो पचमढ़ी जो जिले में स्थित है वो है होशंगाबाद। अगर हम पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसका नाम पचमढ़ी इसलिए पड़ा क्योंकि यह पांडवों की 5 गुफाओं से बना है। ठीक है, और इसे इसका जो उपनाम है इसे पचमढ़ी कैंट के नाम से भी जाना जाता है और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? यहाँ पे देशों नहीं राज्यों आना चाहिए। पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। जो पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? उमरिया में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है बांधवगढ़ अभ्यारण्य। ये यहाँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बांधवगढ़ जो है उमरिया में स्थित अभ्यारण्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया यह स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है सारनाथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बार बार रिपीट होता है, अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया यह सारनाथ में स्थित है। इस क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो शंकर दयाल शर्मा जी है। शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे जो कि हमारे भोपाल से है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? तो यहाँ पे है सी गोपालाचारी, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन जी, एन संजीवा रेड्डी जी, वीवी गिरी जी, ये तीनों हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगर हम सी राजगोपालाचारी की बात करें तो मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह जो राष्ट्रीय आपातकाल है संविधान के 352 अनुच्छेद में उल्लेखित है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की तो यह संविधान के 356 अनुच्छेद में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को इस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये कब किया गया? 1958 में। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को 1958 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है चेनानी नेसरी सुरंग और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस बनाते हैं। अगर हम पहले राष्ट्रपति की बात करें तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है कौन सी नदी है? तो ये महानदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको रोजगार का प्रावधान इसके अधीन आता है। तो ये किसके अधीन आता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है सबको रोजगार का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? तो ये है अंगसी हिमनद।
अंसी हिमनद जो है ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो ये है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज की बात करें हम तो गोल गुम्बज जो है आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और फ्रेंड्स, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? ये है कर्नाटक के बीजापुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लावनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मध्य प्रदेश में पन्ना निम्न में से संबंधित है? तो पन्ना किसके लिए संबंधित है? हीरा। यहाँ पर पन्ना में हीरा की खदानें पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 1858 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में रबर के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है केरल में। केरल में भारत में का 90% रबर का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था? सरोजनी नायडू द्वारा किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था? तो ये किसे कहा गया था? ये कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो ये हुए थे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। हर्षवर्धन जी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित हुए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित पहले भारतीय थे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो ये है एशिया महाद्वीप। क्षेत्र के संदर्भ में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है सागर में। सागर से जो जमनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? सागर से निकलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। और सीएम मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के तिब्बती नाम का अर्थ है विश्व की देवी माँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, ख्याल गायन के विश्व विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आमिर खान ने। आमिर खान जी ने ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुल्ताई। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से निकलती है। उसका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई। तो ये फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।